कैसे हो आप सब लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने नीव हिंदी के बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए भाई बिल्कुल रेडी होंगे। एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और नहीं बच्चों, आज की क्लास कैंसिल नहीं हुई है। स्टार्ट नहीं हुई? हो गई? ठीक है। तो भाई अगर आ गया ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम कल की क्लास कैंसिल हुई थी तो क्या आज की क्लास भी कैंसिल होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आज की क्लास होगी, जरूर होगी, और कोई कैंसिलेशन नहीं है बेटा आज की क्लास में। ठीक है भाई। हेलो तान्या, साक्षी, शकुंतला, शुभ, वैष्णवी, अर्जुन, रानी, अर्पित, सुधीर, जिबा, आदित्य, श्रेया, फैजान, सुप्रिया, फातिमा, तबशीर, विभाष, अस्मिता। भाई आज की क्लास जैसे प्लान करी हुई है बिल्कुल वैसे ही होने वाली है। जो छुट्टी थी वो आपको मैं कल दे चुकी हूँ। अब इसके बाद मेरी कोई प्लानिंग अंटिल अनलेस कोई मैराथन या मेरी तबीयत खराब हो जाए तो उससे पहले बेटा कोई छुट्टी का प्लान मेरी साइड से नहीं है, क्योंकि अब हम लोग बहुत जल्दी ही अपना सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो छुट्टी लेने का कोई तुक बनता नहीं है आपके साइड से भी। बट कल मैंने एक चीज देखी, कल तुम लोग इतने खुश थे छुट्टी के बाद, मतलब पूरा का पूरा कम्युनिटी भर दिया तुमने। 10 अलग अलग बच्चों ने लिखा इंग्लिश की क्लास कैंसिल हो गई। अच्छी बात है, इंग्लिश की क्लास कैंसिल हो गई, इंग्लिश की क्लास कैंसिल हो गई, इंग्लिश की क्लास कैंसिल हो गई। भाई कितना खुश थे तुम क्लास कैंसिल होने पे कल। मैंने डाला भी कम्युनिटी पर पोस्ट कि भैया क्या हाल था तुम्हारा, क्यों इतने खुश थे? तो कह रहे मैम थैंक यू, आपने क्लास कैंसिल कर दी। वाह भाई वाह, बताओ छुट्टी की इतनी खुशी। तो क्या किया इस छुट्टी में? बैकलॉग कंप्लीट किया है भाई? छुट्टी में बैकलॉग कंप्लीट किया फिर या छुट्टी वेस्ट कर दी? जो लेक्चर नहीं हुआ उसको यूज किया? वाह वाह वाह, अब आ रहे हैं कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। आधी क्लास तो थैंक यू बोल रही थी, सोने को मिल गया। अच्छा दोपहर का समय और दोपहर की नींद, वो भी स्कूल के बाद। हाँ ओके ओके, आई गेट इट आई गेट इट। कुछ करा? बैकलॉग पूरा हुआ तुम्हारा? करा? अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अगर बैकलॉग कंप्लीट करा है तुम लोगों ने छुट्टी लेकर तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो भाई आज की क्लास में हमने वही चैप्टर करना है जो बेसिकली हम कल करने वाले थे लेकिन आज करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बच्चों कराने वाली हूं एक चैप्टर जिसका नाम है माय चाइल्डहुड, जिसमें हम लोग कहानी पढ़ेंगे। किनकी? जिनमें हम कहानी पढ़ेंगे बेटा मिस्टर अब्दुल कलाम की, है ना। किनकी कहानी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कहानी बच्चों मिस्टर अब्दुल कलाम की। अब मिस्टर अब्दुल कलाम को सब जानते हैं बेटा, ठीक है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिस नाम से इनको जाना जाता है। भाई हमारे अब्दुल कलाम जो थे ये हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इन्होंने साइंस में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। इनफैक्ट मेरी तो जो सिस्टर है, छोटी बहन, हमारे स्कूल में एक फंक्शन था तो उसकी तो फोटो है उनके साथ बकायदा। बाद जाकर घर में मैं ढूंढूंगी वो फोटो कहाँ पड़ी है, बट शी ऑल्सो हैज अ फोटो विद मिस्टर अब्दुल कलाम, तो आई विल ब्रिंग दैट और आई विल पोस्ट दैट ऑन कम्युनिटी एज वेल। तो भैया हम तो मतलब मैं तो नहीं, पर मेरी बहन मिली हुई है। वो लोग उनके स्कूल के ना किसी 26 जनवरी के फंक्शन पे गए थे, 2003 या 4 की बात है। तब शी हैड गॉन टू दैट फंक्शन और वहां पर वो एक्चुअली उनसे मिली थी। तो उन्हीं के बारे में ये आज की कहानी होने वाली है बच्चों, माय चाइल्डहुड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिस्टर अब्दुल कलाम की कहानी, उनके चाइल्डहुड के बारे में कि उनका बचपन कैसा रहा। नहीं बेटा आलू आप खाओ बेटा प्रिंस, ठीक है। उनका बचपन कैसा रहा, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके दोस्त कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या चीजों का सामना किया अपने जीवन में, सब कुछ। एक सेकेंड बस पानी की बोतल रख दूं। तो भैया काम करते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो आपका बहुत 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 बच्चों स्वागत है आज की क्लास में, ठीक है। वेलकम, आई वेलकम टू योर टीम। ये है बच्चों आपकी इंग्लिश टीम, जहां पर ये रहा आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो भाई रॉकेट रकून की तरफ से आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में बच्चों एक सेकंड का वेट करो, फिर से इस पीपीटी में ना ये सेम इशू आ रहा है फॉन्ट का। कहाँ गए? एक मिनट का टाइम देना बेटा, गिव मी अ मिनट, एक मिनट रुकना।
देखो माइक ऑन, एक बार माइक ऑफ करना पड़ेगा और क्लास भी ऑन है। नहीं क्लास ऑन है। अब ये वाला एक मिनट रुकना बच्चों, ये जो फॉन्ट है ये पीडीएफ में ठीक हो जाएगा, पीडीएफ है लेकिन एक बार ही लगानी पड़ेगी, तो इधर से वो डाल दूँ सीन टू। नहीं ये पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट किया हो सकता है, रुको मैं एक बार ही ना वो लगा देती हूँ। बच्चों 1 मिनट का वेट करना, तुम्हारी हिंदी सही से लिखी हुई नहीं आ रही, वो ठीक कर रहे हैं बस। अच्छा यहाँ पे है क्या, उधर सीन 2 में लगा हुआ है। अच्छा माइक अच्छा अलग से करना पड़ता है क्या इसमें? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर वापस से। तो आप लोगों का हिंदी का फॉन्ट जो था बेटा वो थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, तो आपको स्क्रीन पर समझ में नहीं आता, दिखता नहीं, इसीलिए वो फॉन्ट को ठीक करने के लिए बस 2 मिनट का समय चाहिए था, वो हम लोगों ने कर लिया है। और अब हम लोग वापस से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं। वापस से एक बार ही बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्लास हो रही है बेटा, कोई कैंसिलेशन नहीं है। ऐसे कैसे बेटा, हम वो टीचर हैं जो पानी में बहकर भी तुम्हें पढ़ाने आ जाएंगे, ठीक है, हम कैंसिल करने वालों में से नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू कैंसिल योर क्लासेस जस्ट बिकॉज कि ऐसा कुछ हो गया, नहीं, नो 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 गेम्स, ओनली पढ़ाई। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे मिस्टर अब्दुल कलाम की कहानी से, जहां पर वो कहते हैं आई वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तो भाई यहाँ पर ये आई कौन है? यहाँ पर आई है बेटा हमारे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। यहाँ पर आई कौन है? आई है बच्चों हमारे अब्दुल कलाम जी। तो वो बताते हैं आई वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तो हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो बताते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा होने वाला एक बच्चा था इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, ठीक है। तो इनका घर जो था वो आपके क्या कहते हैं, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है रामेश्वरम नाम की, ठीक है। रामेश्वरम में बेटा ये पैदा हुए थे इन द अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है प्रीवियस, जिसको पहले हम क्या बुलाते थे? जिसको पहले हम बुलाते थे मद्रास स्टेट। अब वो बताते हैं माय फादर, जिनका नाम था जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो हमारे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं, ठीक है, जिनका नाम है जैनुलाब्दीन, वो ना तो बेटा उनके पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई थी और ना ही बेटा उनके पास ज्यादा वेल्थ थी। वो कहते हैं ना ही उनके पास ज्यादा पैसा था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, अब ना ज्यादा एजुकेशन होना और ना ज्यादा पैसा होना, वो कहते हैं इन सब चीजों के बावजूद भी ही पोजेस्ड अ ग्रेट इनेट विजडम। लेकिन वो कहते हैं अगर बात की जाए तो उनमें बहुत ज्यादा नोबल विजडम था, उनमें बहुत ज्यादा समझदारी थी।
तो कहते हैं जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा हो, हमारे पिताजी समझदार थे एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनमें बहुत ज्यादा उदारता थी। ठीक है, उनमें क्या थी, उनमें बहुत ज्यादा उदारता थी। उदारता का मतलब हो गया कि वो हर एक की मदद करते थे। ठीक है, हर एक के साथ अच्छा रहते थे, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। तो वो कहते हैं हमारे पापा जो थे वो बड़े ही दिल के अच्छे और नेक इंसान थे। He had an helpmate in my mother, और वो कहते हैं हमारे पिताजी को हमारी मदर के रूप में उनकी साथी, ठीक है, उनकी मदद करने वाली जो जीवन साथी है वो मिल गई, आशी अम्मा। तो यानी हमें पता लगता है कि हमारे अब्दुल कलाम जी की मम्मा का नाम क्या था, आशी अम्मा। ठीक है, I do not recall the exact number of people she fed every day. अब हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि मेरी मम्मा एक दिन के अंदर कितने लोगों को खाना खिलाती थी एक दिन में, बट मुझे इतना पता है, I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family. अब वो कहते हैं मुझे ये नहीं याद कि मेरी मम्मी कितने बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं इस चीज के बारे में जरूर बता सकता हूं कि हमारे घर के अंदर घर वालों से ज्यादा मम्मी बाहर वालों को खाना खिलाती थी, जो कि दिखाता है कि उनकी मम्मी कैसी थी बेटा। उनकी मम्मा एक समाज सेविका थी। ठीक है, उनकी मम्मी कैसी थी, उनकी मम्मी जो है वो एक समाज सेविका थी, क्योंकि बेटा वो मदद किसकी कर रही थी, वो मदद कर रही थी दुनिया की, उनको खिलाती थी, उनको ठीक है अपने घर बुलाती थी, जो कि एक बड़ा अच्छा नेचर है कि सबकी मदद करो। अब हम ऐसा नहीं है कि अब्दुल कलाम, कोई नहीं बच्चे खुशी, ऐसा नहीं है कि अब्दुल कलाम सिर्फ अकेले ही बच्चे थे, उनके और बहुत सारे भाई बहन भी थे, है ना बेटा। वाहिद शेख, तमीज से बात करें थोड़ी सी, अगर आती है तुम में है तो। I was of one of many children, वो कहते हैं कि मैं अपने भाई बहनों में से एक भाई बहन था। A short boy, छोटी हाइट का लड़का था, rather undistinguished look, और वो कहते हैं कि मैं अपने बाकी भाई बहनों से बहुत ही अलग दिखता था। Born to tall and handsome parents, वो कहते हैं वैसे तो मेरे मम्मी पापा अच्छे खासे लंबे थे, लेकिन मैं हमारे सारे भाई बहनों में से सबसे छोटा था। ठीक है, वो बताते हैं कि मैं अपने भाई बहनों में से सबसे छोटा था हाइट में। We lived in our ancestral house, अब वो बताते हैं कि मैं अपने पुश्तैनी घर के अंदर रहता था। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों का घर था, मैं उसी घर के अंदर रहता था। Which was built in the middle of 19th century, वो घर जो 1850 में बना था, उस घर के अंदर ही बेटा अब्दुल कलाम अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रहते थे। It was a fairly large house। ठीक है, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इट वॉज अ फेयरली लार्ज हाउस। अब वो कहते हैं हमारा घर वैसे तो बहुत बड़ा था, पक्का हाउस। ठीक है, ओहो पोल करवा देते हैं बेटा वाहिद शेख, पहले चैप्टर कराएं थोड़ा सा फिर पोल करवाते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं मैं एक बहुत बड़े से घर में रहता था, मेड ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, पत्थर होता है एक तरीके का, चूना पत्थर और ब्रिक, इन द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। ठीक है, तो जो मस्जिद की गली होती है उस घर के अंदर इनका, उस गली में इनका घर था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स। अब वो कहते हैं कि अगर मैं अपने पिता की बात करूं तो वो थोड़े तपस्वी किस्म के थे। ठीक है, तो वो कैसे थे, वो थोड़े तपस्वी किस्म के थे, वो थोड़े सीरियस किस्म के थे। उन्हें ना दुनिया के अंदर, मतलब अगर कोई भी चीज की जरूरत आपको नहीं है तो वो चीज उन्हें नहीं चाहिए। वेल्थ का मतलब बेटा पैसा, ऐशो आराम, दौलत। ठीक है, अब वो कहते हैं मेरे पिताजी कैसे थे, वो बड़े ही सीरियस किस्म के थे, बड़े तपस्वी किस्म के थे। जो भी इनएसेंशियल कंफर्ट्स, ठीक है, जब जरूरत नहीं है, ठीक है, जब वो कहते हैं नो जरूरत डोंट बाय, वो कहते हैं अगर जरूरत नहीं है तो मत खरीदो। और जितनी भी लग्जरीज थी वो उन सब चीजों को छोड़ते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। However, all necessities were provided for, वो ये कहते हैं कि जो चीज का आपको शौक है, जो चीज आप अपने शौक के लिए ले रहे हो, वो अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए उसको ले रहे हो, तो आपको उस चीज को लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू नादिया। ठीक है, वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है जिस चीज की आपको जरूरत है आप उसको भी ना लें। जिस चीज की आपके जीवन में जरूरत है आप उस चीज को तो खरीदिए। मान लो आपको खाना चाहिए, खाना खरीदिए, आपको दवाई चाहिए, दवाई खरीदिए, कपड़े चाहिए, कपड़े खरीदिए। इनफैक्ट आपको जो चाहिए आप लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आपको उस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। इनएसेंशियल, नॉट इंपॉर्टेंट।
इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। और हमारे जो क्या नाम है अब्दुल कलाम जी, वो बताते हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि भैया मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपन था, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ था, बहुत अच्छा था। मुझे कभी पापा ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, मटीरियली भी, ठीक है, मतलब दुनिया का सामान लाने के वास्तविक रूप में भी और भावनात्मक रूप में भी मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मेरे घर वालों ने। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तो बेटा दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध 1939 में होता है और उस समय पर अब्दुल कलाम सिर्फ 8 साल के थे। उस समय पर हमें अब्दुल कलाम बताते हैं कि उन्होंने एक काम करना शुरू किया था। हम जब वहां पर पढ़ाती हैं, डन है बच्चे, सोया, डन डन, बिल्कुल करते हैं ये काम। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. अब वो कहते हैं भैया वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। अब वो कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मुझे नहीं पता क्या रीजन था, लेकिन अचानक से इमली की डिमांड, ठीक है, लेकिन वो बताते हैं अचानक से इमली की डिमांड जो थी वो मार्केट के अंदर बढ़ गई, ठीक है, बढ़ना। अब वो कहते हैं अचानक से मार्केट में इमली की डिमांड बढ़ गई। अब वो नहीं पता क्यों बढ़ी, लेकिन बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them on a provision shop on Mosque Street. तो कहते हैं उस समय जब मैं छोटा था, 8 साल का था, तो मैं इमली के बीज लेकर उन्हें एक छोटी सी किराने की दुकान पर, ठीक है, मैं उन्हें एक छोटी सी किराने की दुकान पर जाकर बेचा करता था। A day's collection would get me princely sum of 1 anna। और वो कहते हैं एक दिन में मैं इस तरीके से 1 आना जो था वो कमा लिया करता था। तो ठीक है भैया, वो बताते हैं कि उन्होंने बड़ी यंग एज से मेहनत करना शुरू करा था। और क्या शुरू करा था बेटा? मेहनत करके पैसा कमाना शुरू करा था। माई ब्रदर इन लॉ, अब उनके जीजाजी जो थे बेटा जलालुद्दीन, वो कहानियां बताते थे अपने अपने ब्रदर इन लॉ को, अपने साले को, वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस, ठीक है। और उसके बाद वो कहानियां सुनने के बाद हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो खुद भी उन कहानियां को दीना मनी में ढूंढने की कोशिश करते थे। दीना मनी क्या है बच्चों? दीना मनी वो न्यूज़पेपर है जो इनके पास आता था। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, अब वो कहते हैं हमारा एरिया जो कि वॉर से बहुत ही दूर था, ठीक है, हमें वो हमारे ऊपर वॉर का कोई असर नहीं था। बट जैसे ही इंडिया ने अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया तो पूरे देश के अंदर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई। सबसे पहली कैजुअलिटी, सबसे पहला असर जो बेटा देखने को मिला वो ये था कि जो ट्रेन थी वो पहले स्टॉप करती थी रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर, लेकिन अब क्या हुआ था, अब रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर इनकी ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया था। ये वाला इंसिडेंट कराकर पोल्स कराने लगी हूँ। Newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram station between Rameshwaram and Dhanushkodi। अब होता क्या है, पहले ना न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर इस गांव में, इनके गांव में कैसे आता था, जब हमारी ट्रेन जो थी वो रुका करती थी हमारे रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर, तो जो लोग थे वो जाकर वहां से न्यूज़पेपर लेते थे और वो अपने पूरे के पूरे गांव में बेचते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, विश्व युद्ध 2 के कारण, जब इनके ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया, तो जो लोग थे ना जो न्यूज़पेपर देने आते थे वो चलती हुई ट्रेन में से ही न्यूज़पेपर फेंक दिया करते थे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप इसे पकड़ लो और जाके इसको बाद में जाकर बांट देना, ठीक है। और ये ट्रेन कहाँ पे रुकती थी बेटा? रामेश्वरम और धानुषकोडी के बीच में एक स्टेशन आता था वहां पर। लेकिन अब क्या हुआ, वो ट्रेन ने वहां रुकना बंद कर दिया। तो उस समय पर हमारे क्या कहते हैं, अब्दुल कलाम जी के कजन थे शमशुद्दीन नाम के, जो उस समय न्यूज़पेपर बांटा करते थे रामेश्वरम में। तो भैया अब क्या करें, वो न्यूज़पेपर जब फेंक रहे हैं तो 10 लोग होंगे वहां न्यूज़पेपर लेने वाले, जो मैक्सिमम न्यूज़पेपर पकड़ेगा वो बेचेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। तो शमशुद्दीन भाई साहब जो थे उन्होंने हेल्प ली किसकी? उन्होंने बेटा यहाँ पर हेल्प ली हमारी अब्दुल कलाम जी की एज ए हेल्पिंग हैंड, कि अब्दुल कलाम जो है वो उन्हें न्यूज़पेपर के बंडल्स को कैच करने में हेल्प करें, और नेचुरली उन्होंने उनकी मदद भी करी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, तो कहते हैं इसी के सहारे वेजेस सैलरी, और कहते हैं इसी सहारे मैंने अपनी पहली सैलरी या मैंने अपनी पहली दिहाड़ी जो है वो कमाई। हाफ अ सेंचुरी लेटर, वो कहते हैं आज भी मैं बहुत प्राइड में, बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैंने इतनी छोटी उम्र में अपनी पहली सैलरी जो थी वो कमाई थी, या पहली दिहाड़ी जो है वो मैंने कमाई थी, ठीक है। यहां तक अगर आप बच्चों को स्टोरी क्लियर है तो एक बारी बताओ, क्योंकि मैं एक बारी यहां तक के पोल्स आपको एक बारी कराऊं, फिर उसके बाद स्टोरी में आगे चलते हैं।
डाउट्स भी देख लेते हैं आप लोगों के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती थी? क्योंकि बेटा उस समय इंडिया भी वॉर में थी और उस समय ना क्या होता था बेसिकली, जो भी ट्रेन थी ना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेशन पर रुकती थी ताकि वहां से वो लोग लोगों को और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ले सके। छोटे छोटे स्टेशन पर उस टाइम ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया था, क्योंकि जब देश में इमरजेंसी लगती है तो जो भी नॉन इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं उन पर ट्रेन वगैरह रुकना बंद कर देती हैं, सिर्फ मेजर स्टेशन पर रुकती हैं इसीलिए। टैमराइंड सीड्स का मतलब इमली के बीज है क्या? हाँ बच्चा, यस ईशा। इनका बर्थ डेट क्या है बताती हूँ, बताओ ऑथर बताओ तब तक आप, मैं आपको इनके बर्थ डेट बताती हूँ, एक सेकेंड। पंद्रह अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931। तो आंसर हो गया बेटा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं इसकी पोल खत्म होने के बाद कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। 94। आशुतोष, विष्णु, शौर्य, फरमान, पृथ्वी, अर्नव, प्रिंस, सुनीता, रागिनी और अंश। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम बॉर्न? आपको बताना है अब्दुल कलाम कहां पर पैदा हुए थे। ऑप्शन है बेटा आपके पास रामेश्वरम, चेन्नई, मदुरई या कन्याकुमारी। तो आंसर हो गया बच्चों, अच्छा अभी पोल चल रहा है, 30 सेकंड नहीं पूरे हुए। तो आंसर हो गया बच्चों रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही दिया। 93। वी हैव फरहान, आशुतोष, एक्सेंस, सार्थक, सुनीता, हरीश, आयुष, धैर्य, अभिनव और यश। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही जवाब था। अगला सवाल देखते हैं। ओके, व्हाट वाज कलाम्स फादर्स नेम? आपको बताना है अब्दुल कलाम जी के पापा का नाम क्या था। जोहरा बेगम, जैनुल आबदीन, अपाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री या फिर बच्चे अब्दुल गफ्फार। बताओ कलाम जी के पापा का नाम क्या था। जोहरा बेगम, जैनुल आबदीन, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री या फिर अब्दुल गफ्फार। मुझे लग रहा है इनमें से कुछ भी नहीं था। नहीं, ऑप्शन में तो है। तो आंसर हो गया बेटा जैनुल आबदीन। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कितने परसेंट बच्चे। 94। फरहान, सार्थक, अभिनव, शौर्य, सुनीता, आशुतोष, कौशल, अंशुमन, हंटर और पार्थ। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए एक और कर लो। कलाम जी की मम्मा का नाम क्या था? फातिमा बेगम, अमीना खातून, आशी अम्मा या फिर सकीना बाई। कल मेरी क्लास में कोई और सर आ गए थे।
नहीं बेटा, कल तो तुम्हारी क्लास ही नहीं हुई बैच में, तो कोई और सर कैसे आएंगे? वॉर का मतलब बेटा जंग। तो सही आंसर हो गया बच्चों आशी अम्मा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया है। 81। लीडर बोर्ड क्यों नहीं आ रहा? फरहान, आशुतोष, सार्थक, अंश, कुशल, अमन, अप्रिंस, नितिन, भावेश और आकांक्षा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर था बच्चों। अब आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर वापस। अब खत्म करेंगे चैप्टर को और उसके बाद फिर एक ही बारी पहुंचेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर और बचे हुए पोल्स के ऊपर। अब कहानी आगे शुरू होती है बेटा। यहां तक हम लोगों ने कर लिया कि इस तरीके से हमारे अब्दुल कलाम जी ने अपनी पहली अर्निंग करी। अब वो कहते हैं हर बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है, यानी वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, कुछ ऐसी आदतों के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ पैदा होता है जो उस बच्चे को अपने मम्मी पापा से मिली होती है। ठीक है, और उसके बाद जब वो पैदा होता है तो वो अपने आसपास क्या जीवन देखता है, ठीक है, अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, मनी के अकॉर्डिंग वो किस जगह पर स्टैंड करता है, इमोशनल एनवायरनमेंट देखता है कि उसे घर वाले लोग कैसे हैं, और यह सब चीज़ें देखकर इंसान जो है वो अपने फिगर्स ऑफ अथॉरिटी के द्वारा ट्रेन किया जाता है। यानी एक बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, पैसा कितना है और उसके माँ बाप कैसे हैं, ये सब एक बच्चे के चरित्र को बनाने में, एक बच्चे के आप कह सकते हैं कैरेक्टर को बनाने में हेल्प करता है। तो वो कहते हैं कि जैसे हर बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखता है, मैंने अपने माँ बाप से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है, और मेरी मदर से मैंने सीखा है कि हमेशा सबकी मदद करो। ठीक है, हमेशा क्या करो, हमेशा सबकी मदद करो। वो कहते हैं फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। मम्मा से मैंने सीखा कि अच्छाई में विश्वास रखो, कि अगर आप अच्छा करोगे तो दुनिया आपके साथ अच्छा करेगी, और डीप काइंडनेस, कि इट इज गुड कि आप हमेशा अच्छे रहो। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो कहते हैं कि वही सेम चीज मेरे बाकी भाइयों ने और बहन ने भी सीखी है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जब वो कहते हैं कि मेरे ना 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। ये तीनों दोस्तों का नाम याद करना, रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। तो वो कहते हैं मेरे 3 दोस्त थे। कौन कौन? रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। अब वो कहते हैं, अब इन तीनों का नाम देख के ही आपको पता लग रहा है कि ये तीनों बॉयज जो थे ना बेटा, ये बिल्कुल पुराने रूढ़िवादी, ठीक है, पुराने ख्याल वाले हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, कौन थे? बिल्कुल पुराने ख्याल वाले हिंदू फैमिली के बच्चे थे ये। और अब्दुल कलाम जी, अब आप नाम में ही देख रहे हैं अब्दुल कलाम है, यानी ये हिंदू नहीं थे, ये मुस्लिम थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय पर भी बहुत भेदभाव था हिंदू मुस्लिम के बीच का, ऑल्दो बहुत कॉमन नहीं था लेकिन फिर भी दिख रहा था। एज चिल्ड्रन, अब वो कहते हैं बच्चे होने के तौर पर हमें तो कभी एक दूसरे के बीच में कोई फर्क नहीं दिखा कि भैया मैं हिंदू या तुम मुस्लिम, या तुम मुस्लिम या मैं हिंदू, कि बिकॉज हमारे रिलीजन अलग अलग हैं या फिर हमारी परवरिश अलग अलग है। वो कहते हैं इन सब वजह से हमारे में बच्चों में कभी भी मतभेद नहीं हुआ, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, या कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि तुम ऐसे और मैं ऐसा, और मैं ऐसा और तुम वैसे। वो कहते हैं ये सोच हमारे मन में कभी आई ही नहीं। इनफैक्ट रामानाथा शास्त्री जो पाक्षी के, यानी आप कह सकते हैं कि आपके जो महंत होते हैं, ठीक है, आपके जो आप कह सकते हैं मेन प्रीस्ट होते हैं, मेन जो आपके टेम्पल के पंडित होते हैं, उनका नाम था राम लक्ष्मणा शास्त्री। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पर रामानाथा शास्त्री जो थे मेरे दोस्त, वो पाक्षी के यानी महंत के बेटे थे, राम लक्ष्मणा शास्त्री के, जो हाई प्रीस्ट थे, यानी सबसे बड़े पंडित थे रामेश्वरम टेम्पल के। अब वो कहते हैं बाद में, अब हमारे जो रामानाथा शास्त्री थे, जब वो बड़े हुए तो वो रामेश्वरम टेम्पल के जो है महंत बने अपने पापा के बाद। अरविंदन जो थे बेटा, वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चले गए कि अलग अलग लोगों को जो है आपकी तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना उन्होंने शुरू करा। शिवा प्रकाशन ने केटरिंग का, खाने का काम शुरू करा रेलवेज के लिए, कि रेलवे में वो खाना देंगे। यानी तीनों दोस्तों ने अपना काफी अच्छा करियर जो था बेटा वो सेट कर लिया था। अब वो कहते हैं हमारे ना यहाँ पर रामेश्वरम में हर साल होने वाला, ठीक है, साल में एक बार होने वाला वार्षिक एक श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी होती है, जिसमें ना सीताराम जी की शादी कराई जाती है।
Our family used to arrange boats with special platform for carrying idols of Lord Ram from the temple to the marriage site. अब सोचो, राम जी हैं, अब लोग दुनिया भेदभाव आज भी करती है कि भैया नहीं ऐसा है और ऐसा नहीं और वैसा नहीं है। वो कहते हैं हमारे टाइम पर ना एक हमारे गांव में एक फंक्शन होता था जिसका नाम था सीता रामा कल्याणम, यानी जिसमें राम सीता जी की शादी कराई जाती थी। ठीक है, अब वो कहते हैं उसमें ना होता क्या था, एक बोट लगती थी, ठीक है, एक नाव लगती थी, नाव के अंदर ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, उसमें एक तरफ राम जी की मूर्ति, एक तरफ सीता जी की मूर्ति बिठाई जाती थी, सेंटर में लेकर जाते थे रिवर के और उन दोनों की शादी कराई जाती थी। ठीक है, अब वो कहते हैं इस पूरे फंक्शन के लिए हमारी फैमिली बोट्स अरेंज करवा के देती थी, वो बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे अरेंज करवा कर देती थी जिसमें लॉर्ड राम और सीता जी के फोटोज को, उनके आइडल्स को, उनकी मूर्तियों को लेकर मिडिल ऑफ द पॉन्ड में लेके जाया जाता था, जिस जगह को कहते थे बेटा राम तीर्थ। ठीक है, विच वॉज नियर आवर हाउस। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम है तो वो फेस्टिवल में पार्ट नहीं लेंगे, हिंदू है तो वो फेस्टिवल में पार्ट नहीं लेंगे। वो कहते हैं एवरीवन सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल्स। जितने भी लोग थे वो सारे लोग सब फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे, यानी इस समय तक अभी कोई बहुत ज्यादा क्लियर भेदभाव नहीं था। Events from the Ramayana and from the life of prophet were bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब वो कहते हैं रामायण की कहानी, ठीक है, प्रॉफिट की कहानी, ये सारी कहानियां हमारी मम्मी और हमारी दादी जो है वो हमारी रात में जब हम सोने लगते थे तो हमारी बेड टाइम स्टोरीज होती थी। आप लोगों ने भी हाँ होता है बेटा, होता है, हिंदी मीडियम है उसमें, मैंने पूछ लिया था। हाँ बेटा वाहिद, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि हमारी मम्मी और दादी भी हमें बेड टाइम पर ही कहानियां सुनाई करती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, अब हमारे कहानी बताते हैं हमारे अब्दुल कलाम जी। वो कहते हैं एक दिन की बात है, मैं ना 5वीं क्लास में था और रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था। उस समय की बात है, एक नया टीचर और न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। वो कहते हैं तब हमारे स्कूल में एक नया टीचर पढ़ाने आया। आई यूज टू वियर अ कैप, अब वो कहते हैं उस समय पर मैं कैप पहना करता था, विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो कि प्रूव करता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथा शास्त्री। अब वो कहते हैं कि मैं हमेशा सबसे आगे वाली रो में बैठता था अपने दोस्त के साथ, रामानाथा शास्त्री के साथ, जिसने हाथ में कलावा बांधा होता था, जिसने सीक्रेट थ्रेड बांधी होती थी। ठीक है, जिसने अपने हाथ के अंदर बेटा क्या बांधा होता था, जिसने पवित्र धागा जो है अपने हाथ के अंदर बांधा होता था। तो एक तरफ पहनी हुई है बेटा टोपी और एक तरफ बांधा हुआ है हाथ में धागा। अब जब एक नया टीचर आया तो नए टीचर से ये चीज सहन नहीं हुई। ठीक है, वो ये चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा, ठीक है, एक हिंदू पंडित का बेटा जो है वो एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। तो टीचर को चढ़ा गुस्सा, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप ऐसे नहीं कर सकते, हिंदू बच्चा आगे बैठेगा और मुस्लिम बच्चा पीछे बैठेगा। तो सोशल रैंकिंग के अनुसार कि नंबर 1 पे उन्होंने बोला कि हिंदू और नंबर 2 पे उन्होंने बोला कि मुस्लिम, ये टीचर का कहना था। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई रैंकिंग रियल में नहीं है। ठीक है, तो उस टीचर ने अपनी अकॉर्डेंस में ये बोला कि भैया आप उठिए, हमारे अब्दुल कलाम जी को बोला कि आप उठिए और जाकर पीछे वाली बेंच पर बैठ जाइए। अब उन्हें बड़ा बुरा लगा कि यार जस्ट बिकॉज कि मैं एक मुस्लिम हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उठाओगे और मुझे पीछे बिठा दोगे? मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं दोस्त नहीं हूँ? मैं इंसान बुरा हूँ क्या? आप जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में कोई ख्याल है, आप ख्याल को इतना ज़्यादा हावी कर रहे हो अपने ऊपर कि आप मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हो। तो हमारे अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगता है और इनफैक्ट रामानाथा शास्त्री को भी बहुत बुरा लगता है कि भाई मेरे दोस्त को पीछे बिठाने की क्या जरूरत थी, कुछ कहा थोड़ी था किसी ने, पीछे क्यों बिठा दिया। He looked utterly downcast। ठीक है, तो जो उनके दोस्त थे वो बड़े दुखी लग रहे थे जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त हमारे अब्दुल कलाम जी को लास्ट की सीट पर भेज दिया गया है। अब्दुल कलाम जी बताते हैं द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, वो कहते हैं मेरे पीछे बैठने की वजह से मेरा दोस्त जो था वो रोने लगा कि भैया मैं तो उसी के साथ बैठूंगा। जब मुझे लास्ट में शिफ्ट करा गया, वो कहते हैं उस बात का आज भी एक डीप इम्प्रेशन मेरे माइंड में है कि ऐसा क्यों किया गया।
आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, वो कहते हैं स्कूल के बाद हम घर गए और हम जाकर अपने पापा मम्मा को ये बताया कि आज स्कूल में टीचर ने ये किया, मुझे बोला कि भैया मैं मुस्लिम हूं तो इसलिए मैं लास्ट सीट पर बैठूंगा। ये बात दोनों बच्चों ने अपने अपने घरों में बताई। जब दोनों बच्चों ने ये बात अपने अपने घर में बताई तो लक्ष्मणा शास्त्री यानी जो हमारे पंडित जी थे, हमारे रामानाथा शास्त्री के पिताजी, ठीक है, ही समन्ड द टीचर, उन्होंने बुलाया टीचर को बात करने के लिए कि भैया ये क्या तरीका है, आप ये क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर, आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, भेदभाव करना। बच्चों की प्रेजेंस में उन्होंने टीचर को बोला कि उन्हें इस तरीके से ये पॉइजन, जो जहर है ना सोशल इनइक्वालिटी का, हिंदू मुस्लिम का, ये भेदभाव जो है ना लोग अपने तक सीमित रखें, बच्चों तक ये भेदभाव बचाने की जरूरत नहीं है। ये जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, ठीक है, ये जो रिलीजन को लेकर जो लड़ाई है ना, ठीक है, वो कहते हैं जो रिलीजियस लड़ाई है ना, ये लोग अपने तक रखें, ठीक है, ये बच्चों तक इस चीज को ना पहुंचाएं, क्योंकि ये चीजें बच्चों के दिमाग पर असर लाती हैं और ये चीजें जो है बच्चों को दिमाग खराब करेंगे, बच्चों का दिमाग खराब करेंगे। और वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि आपके मन में जो जहर है हिंदू मुस्लिम को लेकर, उस जहर को आप बच्चों तक भी फैलाएं। तो उन्होंने क्लियरली, बिल्कुल रूडली बोला, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली और रूडली बोला कि देखो भैया आपकी गलती है, आपको इस तरीके से बच्चे को नहीं बोलना चाहिए था, आपने गलत हरकत करी है, या तो आप एक काम कीजिए, या तो आप इस बच्चे को सॉरी बोलिए, या फिर आप अपनी जॉब छोड़कर इस जगह को छोड़कर चले जाइए। ये बात सुनकर टीचर को भी लगा कि हाँ भैया मैंने गलती करी है। तो नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, तो यहाँ पर टीचर को अपने करे पर गलती भी महसूस होती है, साथ ही साथ उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे लक्ष्मणा शास्त्री जी ने सामने रखा कि भैया आप इस तरीके से जो चीज आपके मन में है वही चीज आप इन बच्चों को ना सिखाएं, क्योंकि अगर आप ही बच्चों को ये चीज सिखाएंगे तो हम कैसे इन चीजों को हमारे देश से खत्म करेंगे। ये बात हमारे जो है टीचर को समझ भी आती है। अब वो कहते हैं ऑन द होल ये जो स्मॉल सोसाइटी है रामेश्वरम की वॉज वेरी रिजिड, ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो ये जो छोटी सी सोसाइटी है रामेश्वरम में रहने वाले लोग जो है ये बड़े स्ट्रिक्ट है अपने सोशल ग्रुप्स को लेकर कि भैया तुम हिंदू हिंदू हम मुस्लिम मुस्लिम। वो तो हमारे लक्ष्मणा शास्त्री ने बात करके बात खत्म कर दी, लेकिन जैसे बेटा वो टीचर थे वैसे और भी बहुत सारे लोग थे इनके गांव में जो अपने रिलीजन को लेकर बड़े कट्टर थे, जो अपने रिलीजन को लेकर बड़े स्ट्रांग थे। देखो टीचर पागल नहीं थे, टीचर थोड़े भावनाओं में बह गए थे, वो चाहते तो इस बात के लिए कुछ ना बोलते लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, ठीक है, ये वो चाहते तो नहीं भी बोलते लेकिन बोला। अब जैसे मेरा कोई अपना पर्सनल कुछ से है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूं, पॉलिटिक्स को लेकर मेरा अपना कोई व्यू पॉइंट है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, देश में ऐसा होना चाहिए, ये हो वो हो, है ना, ये मेरा व्यू पॉइंट है। लेकिन कल को आकर अगर मैं अपना व्यू पॉइंट आप लोगों पर थोपने लग जाऊं, वही व्यू पॉइंट मैं आप लोगों के ऊपर डालने लग जाऊं कि भैया ऐसा भी सुनो, ये भी सुनो, ऐसी भी बात होती है, वैसी भी बात होती है, तो वो गलत है ना। जब मैं आप लोगों के ऊपर वो बातों को थोप रही हूँ, जब मैं आप लोगों के ऊपर उन बातों को डाल रही हूँ, जबरदस्ती डाल रही हूँ, तो वो गलत है। तो यहाँ पर जो हमारे लक्ष्मणा शास्त्री थे उन्होंने यही बात समझाई कि भैया आपके मन में जो है आप अपने मन तक रखिए ना, आप बच्चों में इस चीज का जहर क्यों घोल रहे हैं। अब वो कहते हैं ऑल्दो उस समय यहाँ पर सोसाइटी अपने अपने रिलीजन को लेकर बड़ी कट्टर थी, हमारे साइंस टीचर, इनके साइंस टीचर जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स, वो भी एक कट्टर आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो भी एक कट्टर ब्राह्मण थे, जिनकी वाइफ जो थी ना बेटा बड़ी कंजर्वेटिव थी, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं उनके ख्याल खुले नहीं थे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं छोटे ख्याल तो मैं नहीं कहूँगी, बड़े पुराने ख्याल वाले मतलब थी, मतलब बड़ी शक करने वाली, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं होता, वो नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, बड़े पुराने ख्यालात वाली थी, समथिंग ऑफ अ रिबेल कि नहीं मैं नहीं मानूंगी तो मैं नहीं मानूंगी, बहुत कट्टर थी वो। He did his all best to break social barriers, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि देश के अंदर इस तरीके के जो सामाजिक बाधाएं हैं उनको तोड़े और अलग अलग लोग जो है वो साथ में मिलकर रह सकें। इसीलिए एक बार वो क्या करते हैं, एक बार वो अब्दुल कलाम को इनवाइट करते हैं कि अब्दुल कलाम बेटा जी आप आइए हमारे घर और आप हमारे घर आकर खाना खाइए। छोटे थे ये तब तक अब्दुल कलाम भी।
He used to spend hours with me. वो कहते थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ रहने में. वो कहते थे कलाम, I want you to develop so that you are on at par with highly educated people of the cities. तो वो कहते हैं कि कलाम देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो और अपने आप को काबिल बनाओ उन लोगों के जो शहर में है. और ऐसे ही एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को इनवाइट करा कि आप आइए मेरे घर में आकर खाना खाइए. मतलब एक टीचर ने एक स्टूडेंट को इनवाइट किया है. अब जब हमारे अब्दुल कलाम उनके घर पहुंचे तो उनकी वाइफ एकदम ही शॉक हो गई. उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि नहीं भैया, मैं तो इन्हें बिल्कुल खाना नहीं खिलाऊंगी. मेरा तो जो चौका है, मेरी जो रसोई है वो बड़ी ही प्योर रसोई है. मैं वहां पर ऐसे किसी भी इंसान को खाना नहीं खिलाने वाली हूँ. The wife was horrified at the idea कि एक मुस्लिम बॉय उनके घर में डिनर करने के लिए आ रहा है, एक रिचुअली प्योर किचन में, एक ऐसे किचन के अंदर जहाँ पर आप कह सकते हो कि वो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं. तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि देखो, मैं तो इस व्यक्ति को अपने घर के अंदर खाना नहीं परोसूंगी. तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी तरफ से कोई मना, आपको बुलाना है आप बुलाओ, मैं उस बच्चे को खाना नहीं खिलाने वाली हूँ. मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, मैं उसको नहीं खिलाऊंगी. तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed. इस बात को सुन के उन्हें बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी बीवी को जानते हैं. उन्हें पता है कि अभी इनको जो है समझाना पड़ेगा. He did not get angry with his wife. वो अपनी बीवी से गुस्सा भी नहीं हुए. बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें नहीं सर्व करना तो मत करो, मैं इसे सर्व करूंगा. और उन्होंने अपने हाथ से अब्दुल कलाम को खाना खिलाया, खाना परोसा, उनके साथ बैठा और उनके साथ अपना बैठकर खाना खाया. और उनकी वाइफ जो थी वो कमरे के अंदर से देखती रह गई कि हाय ये क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने ये क्या किया. अब्दुल कलाम के मन में भी ये चीज़ आई कि मतलब क्या फ़र्क है भाई, मैं मेरे को ये क्यों नहीं खिला सकती. क्या मैंने इनका कुछ बिगाड़ा है? क्या मैं इनकी गाय भैंस बकरियां लेकर भाग गया था? मैंने क्या इनकी जायदाद छीन ली? क्या मेरे खाने का तरीका अलग है, या मैं इंसान बुरा हूँ? मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है? I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो वो कहते हैं कि मैं यही सोच रहा हूँ कि भैया ये आंटी जी को मेरे अंदर फ़र्क क्या दिखा, क्या डिफरेंस था मेरे खाने पीने के अंदर. क्या मैं ढंग से, क्या मैं अजीब तरीके से खाना खा रहा हूँ, क्या मैं अजीब तरीके से पानी पी रहा हूँ, या फिर मैं अपने खाना खाने के बाद फ्लोर को साफ़ नहीं कर रहा. मतलब मेरे में क्या ऐसी कमी थी जो इन्होंने मेरे को खाना नहीं सर्व किया. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइट करते हैं बाद में अब्दुल कलाम को कि आप आओ, आप एक काम करना, आप अगले हफ्ते फिर मेरे घर खाना खाने आना. तो अगले हफ्ते फिर अब्दुल कलाम जी उनके घर खाना खाने जाते हैं. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, अब यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के चेहरे पर हिचक थी कि अच्छा मैं आपके घर पे खाना खाने आऊँ, आपकी बीवी को तो आज भी पसंद नहीं आया कि मैं आपके घर पे खाना खाने आया, फिर अगली बार अगर मैं आपके घर पे खाना खाने आऊँगा तो उन्हें कैसा लगेगा. ठीक है, तो उन्होंने बोला, हमारे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने बोला कि देखो, एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको अपने आसपास का सिस्टम बदलना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है, और ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने ज़रूर आएंगी. और ये बात बोलकर उन्होंने अब्दुल कलाम जी को बोला, आप अगले हफ्ते आइए, अगले हफ्ते हम फिर आपको मिलेंगे और फिर आप देखना कि क्या होता है. जब अगले हफ्ते अब्दुल कलाम इनके घर जाते हैं तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ खुद उन्हें अपने किचन में लेकर जाती हैं, उन्हें बिठाती हैं और अपने हाथ से अब्दुल कलाम जी को खाना परोसती हैं. ये चीज़ देखकर अब्दुल कलाम जी जो है बेटा, वो भी बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वाओ, एक हफ्ते में ही आंटी के वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. वही लोग, वही आंटी जो उन्हें खाना परोसने तक को मना कर रही थी, जो उनके पास जाने तक को मना कर रही थी, अब उन्हीं आंटी ने उन्हें अपने हाथ से खाना डाल के दिया. तो ये तो भैया बहुत बड़ी बात है. उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता लगता है कि बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में ख़त्म हो रही थी और इंडिया की फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और ये पक्का था कि इंडिया आज़ाद हो जाएगी. इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस विल, सॉरी, अब वो कहते हैं भारतीय लोग जो है वो अपना खुद का भारत बनाएंगे. ये बात गांधी जी ने बोली थी. और पूरी कंट्री के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर एक पॉजिटिविटी जो है वो आ गई थी. I asked my father for permission to leave रामेश्वरम. अब भैया हमारे अब्दुल कलाम जी को अपना करियर बनाना था, तो उन्होंने अपने पापा से पूछा क्या मैं रामेश्वरम छोड़ के जा सकता हूँ, और क्या मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ रामनाथापुरम में पढ़ा सकता हूँ. इज इट पॉसिबल कि मैं वहाँ जाकर पढ़ाऊँ, वहाँ जाकर पढ़ूँ और अपनी आगे की एजुकेशन जो है उसको पूरा करूँ, क्या वो चल जाएगा मेरे लिए. अब देखो, जब हमें करियर बनाना होता है बेटा, तो हर बच्चे को या हर मतलब पेरेंट को इस बात के लिए हाँ करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को हाँ करें कि आप जाओ, बाहर जाओ, अपना जीवन जियो, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई परेशान नहीं करेगा. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर
जो अब्दुल कलाम जी थे वो अपने पापा से जाकर पूछते हैं कि पापा क्या मैं रामेश्वरम छोड़कर यहाँ से साइड वाला जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, रामानाथापुरम जा सकता हूँ? तो उनके पापा ने एक बात बोली, मतलब बिल्कुल उन्होंने मना नहीं करा, लेकिन एक बात बोली, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा एक जो पक्षी है, पक्षी जब बाहर जाता है, दाना चुनता है, उसके बाद अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है ना। एक पक्षी जीवन भर तो घोंसले में नहीं बैठा रह सकता। बिल्कुल वैसे ही बेटा एक इंसान ही जीवन भर अपने घर में नहीं रह सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनके पापा जो है वो खालिल गिब्रन जी की एक लाइन को कोट करके बोलते हैं, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। तो वो कहते हैं जो सीगल है, एक बगुला जो होता है, जब वो उड़ना शुरू करता है बेटा, तो उसके पास एक नेस्ट नहीं होता, उसके पास जाने के लिए वापस घोंसला नहीं होता, तो क्या वो उड़ान नहीं भरता? जाता है ना, उड़ान भरता है ना। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तो वो खालिल गिब्रन की एक लाइन बोलते हैं कि देखो आपके बच्चे हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं हैं, ठीक है। आपने अपने बच्चों को पैदा किया, आपने उन्हें पालन पोषण दिया, आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। अब वो जीवन में आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वो सब उन बच्चों पर है। They are the sons and daughters of life longing for itself। वो कहते हैं वो हमारे बच्चे नहीं है, वो अपनी किस्मत के बच्चे हैं, वो किस्मत जो उनका इंतजार कर रही है। They come through you but not from you। वो तुमने उन्हें जन्म दिया है, लेकिन तुम उनके जन्मदाता हो, तुम उनके भगवान नहीं हो। तो बच्चों को जीने दो अपना जीवन। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप बच्चों को प्यार दो, वो आदर दो, वो सम्मान दो, जिससे वो बच्चा जीवन में आगे बढ़े, लेकिन उसको रोको मत जो चीज वो करना चाहता है। तो जाओ भैया अब्दुल कलाम, आप जाइए, आप पढ़िए लिखिए, जीवन बनाइए। और अब आप देखिए, क्योंकि बेटा उनके पापा ने उन पर विश्वास किया, उनके पापा ने उन्हें भेजा, तो अब आप खुद देखिए कि हमारे कंट्री के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, और इतना कुछ किया कि आज हम उनके ऊपर एक क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इमेजिन करो अगर उनके पापा उन्हें रोक देते बोल कर कि नहीं बेटा जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर जाकर क्या करोगे, जो करना है अपने घर से ही करो। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हारी एज में तो नहीं कहूंगी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फ्रीडम दे, जैसे तुम चाह रहे हो कि तुम दूसरे शहरों में जाकर पढ़ो, ये सब नहीं, तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए। लेकिन हाँ 18, 19, 20, 21, 20 के बाद आप इतने बड़े हो जाते हैं, इतने लायक हो जाते हैं कि अगर आप बाहर जाकर भी अपना एक जीवन शुरू करना चाहें, कमाना चाहें, अकेले रहना चाहें, तो आपके मम्मा पापा को आपको हाँ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सपोजर नहीं लेंगे बेटा दुनिया का, तो आप शायद जीवन में उतना अच्छा नहीं बन पाएंगे। जैसे एक कहानी मैं तुम लोगों को बताऊं पानी पीने से पहले, एक ना थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे ना मेरे मीम आ रहा था। एक गिद्ध था, गिद्ध आप लोगों को पता होगा, वल्चर जिसे कहते हैं, गिद्ध था एक, ठीक है। अब एक गिद्ध है बेटा, गिद्ध को आपने अब आपको पता है गिद्ध कितना खतरनाक होता है, वो इंसान की आंख तक नोच के खा जाए, है ना। अब गिद्ध जैसा जानवर है बेटा, इमेजिन करो कि वो जो गिद्ध है आपका, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, नहीं। अब वो गिद्ध को आपने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। अब आप गए पहाड़ों पर और आपने पिंजरा खोला और गिद्ध को बोला कि जा भाई उड़। अब वो गिद्ध जो उड़ सकता है, जो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, तुमने खुद उसको पिंजरे में रख के उसके पर काट दिए, और अब तुम उसे कह रहे हो जाकर कि तू अपना जीवन जी। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो आपको किसी भी व्यक्ति को उड़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम देने के लिए उसको वो मौका देना पड़ेगा कि वो कुछ कर सके। अब आपको बताना है बेटा कि यहाँ, अच्छा ये तुम छोड़ दो, ये वाला तुम छोड़ दो, इसको तुम लोग सर्च करना, ये बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये बताओ, वेयर वॉज कलाम्स हाउस लोकेटेड। अब आपको ये वाला सवाल देखना है, कलाम जी का घर कहां पर था। आपके पास ऑप्शन है मिडल ऑफ टाउन में, मॉस्क स्ट्रीट में, रेलवे स्टेशन के पास, या फिर सी शोर के पास।
इस बार क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों मॉस्क स्ट्रीट पर उनका घर था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। देखते हैं कितने % बच्चों ने सही जवाब लगाया है। 68, 17। रेलवे स्टेशन कहाँ लिखा था बेटा? रेलवे स्टेशन। अर्पित, अमन, अमित, संदीपा, सुनील, आदित्य, आयुष, शुभी, हर्षिता और अंशुमन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करते हैं। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड डिड कलाम हैव? आपको बताना है अब्दुल कलाम जी का बचपन कैसा था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, रिच और लग्जूरियस, सिक्योर और हैप्पी, पुअर और सैड, या लोनली और डिफिकल्ट। चलिए, तो आंसर हो गया बेटा सिक्योर एंड हैप्पी। वो कहते हैं मुझे कभी मेरे पिताश्री ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। 65% बच्चे। अनुष्का, आजम, उवैस, कार्तिक, सुनील, कुशाग्र, आदित्य, हर्षिता, सृष्टि और शुभी। ऑप्शन नंबर बी। चलो, अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा, वेयर वॉज अब्दुल कलाम बॉर्न? तो बेटा अब्दुल कलाम पैदा हुए थे रामेश्वरम में, जो कि एक स्मॉल टाउन है तमिलनाडु का, और ये जाना जाता है अपने फेमस शिवा टेम्पल के लिए और एक पिलग्रिमेज सेंटर के लिए। ठीक है, रामेश्वरम में एक ज्योतिर्लिंग भी है। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड डिड अब्दुल कलाम हैड? तो बेटा कलाम जो थे वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे, स्पेसिफिकली मुस्लिम फैमिली से। उनके पापा जो थे वो एक ऑनेस्ट और सिंपल मैन थे, और उनकी मदर जो थी वो काफ़ी काइंड हार्टेड थी एंड हेल्प्ड एवरीवन। और क्या करती थी बेटा? वो सबकी मदद करती थी। Who were कलाम्स पेरेंट्स? तो कलाम के पेरेंट्स कौन थे? तो उनके पापा का नाम था बच्चों जैनल आबुद्दीन। वो एक इमाम थे और एक बोट ओनर थे आप लोगों के मॉस्क में। जबकि उनकी मदर जो थी बेटा, उनका नाम था आशी अम्मा। वो एक होम मेकर थी, हाउसवाइफ थी वो। ठीक है, और उनका मेन काम होता था फैमिली का ध्यान रखना और बाकी लोगों को खाना पिलाना। अब आपको बताना है कलाम जी का जो घर था वो कैसा था। तो बेटा कलाम जी का जो घर था वो एक पक्का हाउस था, जो कि लाइमस्टोन, ठीक है, चूना मिट्टी और पत्थर का बना हुआ था, और मॉस्क स्ट्रीट पे इनका घर था, और इनका घर बहुत ही स्ट्रांग और कंफर्टेबल था। दे ऑल वर हैप्पी। और जितने भी लोग थे बच्चों, आपको याद रखना है कि वो सब बड़े खुश थे अपने परिवार में। व्हाट डिड कलाम्स फैमिली प्रोवाइड टू पिलग्रिम्स? अब आप देखो, उनके पापा इमाम थे मस्जिद के, लेकिन उसके बाद भी जब श्री सीताराम कल्याणम होता था तो बोट्स यही प्रोवाइड करते थे। सोचो कितना अच्छा यूनिटी का एग्जाम्पल है ये। तो बेटा ये लोग फूड और बोर्डिंग प्रोवाइड कराते थे हमारे पिलग्रिम लोगों के लिए जो रामेश्वरम आते थे। और इनफैक्ट इनके पापा जो हैं सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान लोगों के लिए बोट्स का अरेंजमेंट भी कराते थे। ठीक है, कलाम जी का चाइल्डहुड कैसा था? तो बेटा कलाम जी का चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर और हैप्पी चाइल्डहुड था। ऑल्दो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी, वो लोग बहुत ही सेटिस्फैक्शन में जीते थे। उनके पास जितना था वो उन सब जीवन में खुश थे। ठीक है, उनको अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कमी की फीलिंग नहीं थी। ठीक है, What kind of discrimination did कलाम फेस इन स्कूल? किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने स्कूल में देखी है? एक बार एक टीचर जो थे बेटा, उन्होंने अब्दुल कलाम को क्लास में आगे बैठने से मना कर दिया विद अपर कास्ट हिंदू बॉयज, दिखाते हुए कि वो कास्ट प्रेजुडिस दिखा रहे हैं, और शोइंग दैट कलाम was a Muslim, so he should not sit in front. ये दिखाते हुए कि वो एक मुस्लिम है तो वो आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। ठीक है,
शिवा सुब्रमण्य अय्यर कौन थे? तो भैया शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो हमारे कलाम के साइंस टीचर थे, एक फॉरवर्ड थिंकिंग, एक बड़ी खुले सोच वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने इनकरेज किया हमारे अब्दुल कलाम जी को कि आप इन सब चीज़ों को, आप जब आप सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, और उन्हीं में से एक चीज़ उन्होंने झेली जब उन्हें अपनी वाइफ को मनाना था कि इन व्यक्ति को हमारे घर पे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। माई चाइल्डहुड चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या है? तो मेरा जो थीम है इस चैप्टर का वो है सिंप्लिसिटी, सादगी, वैल्यूज और कम्युनल हार्मनी, कि आप अगर आपके लिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इक्वल, ठीक है, कि भैया हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो सब इक्वल है, भैया सब बराबर हैं यार, सब लोग इंसान ही तो हैं। अब जस्ट बिकॉज कि कोई इंसान बुरा है उसको तुम रिलीजन पर थोप दो तो वो गलत है। एंड द रोल ऑफ फैमिली एंड टीचर्स इन शेपिंग कलाम्स लाइफ, और किस तरीके से उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, इन सब ने उनके जीवन को इफेक्ट किया है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर आकर बच्चों मेरी साइड से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट से मैं सब बच्चों के डाउट्स देख लेती हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे। अब्दुल कलाम के फादर का प्रोफेशन बोट ओनर एंड इमाम ऑफ द मॉस्क। ठीक है बच्चा, जिज्ञासा, इमाम क्या होते हैं बच्चे? हेड ऑफ मस्जिद। बाकी बच्चे थोड़ा और अच्छे से बता पाएंगे, थोड़े जितने हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। इनकी डेथ डेट क्या है बेटा? इनकी डेथ डेट शायद 2000 आई थिंक 13 या 14 में ही इनकी डेथ हुई थी। उसका रीज़न मुझे याद है क्योंकि उस दिन ना, जिस दिन इनकी डेथ हुई थी उस दिन हमें ना छुट्टी मिली थी स्कूल में। हुआ क्या था हमारे, हाँ 27 जुलाई 2025, 27 जुलाई 2015। हुआ क्या था, रात को ये ना एक स्पीच दे रहे थे टीवी पे। तुमने तो शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, हमने किया है, हमने बहुत क्लोजली देखा है टीवी में क्या हुआ था। उस दिन ना श्री अब्दुल कलाम जी की कोई स्पीच आ रही थी टीवी में, वो स्टेज पे गए स्पीच देने के लिए, और स्टेज पे स्पीच देते देते क्या हुआ, अब्दुल कलाम जी को हार्ट अटैक आ गया, और वो खड़े खड़े स्पीच देते देते गिर गए। हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी जो है डेथ हो गई है। ठीक है, उन्होंने जाकर डिक्लेयर कर दिया कि उनकी डेथ हो गई है। अब हुआ क्या, उस दिन को ना पूरे देश के अंदर एक नेशनल हॉलिडे बना दिया गया, लेकिन अगले दिन हमारे स्कूल्स खुले थे। सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुई कि अब से ना आज के दिन स्कूल बंद होंगे, बिकॉज अब हमारे देश के इतने बड़े महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश के इसरो के लिए इतना कुछ किया है, उनकी डेथ हो गई है। तो हुआ क्या, जब उनकी डेथ हुई ना तो हम लोग स्कूल चले गए सुबह। हमें लग तो रहा था कई स्कूल में छुट्टियां मिल गई हैं, हमारे स्कूल में छुट्टी नहीं मिली थी। हमें लगा पता नहीं कब छुट्टी देंगे क्या होगा। हम स्कूल गए, हमारे स्कूल में एंटर करते ही हमने, जैसे हमारे स्कूल में एंटर करके ना हमारी बस को पूरा राउंड एक चक्कर लेना होता था खड़ा करने के लिए, अपनी पार्किंग में पोजीशन पर लगाने के लिए। तो हुआ क्या, उस दिन जब हम स्कूल के अंदर गए, स्कूल में अनाउंसमेंट हुई, हम बसों से उतरे भी नहीं थे क्लासरूम्स में जाने के लिए, उतने में ही अनाउंसमेंट हो गई कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है कल रात को, तो इसीलिए आज पूरे देश में नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज के दिन नेशनल हॉलिडे मतलब उस मॉर्निंग हॉलिडे कि आज के दिन हम एक शोक सभा मनाएंगे, तो पूरे देश में छुट्टी है। आई थिंक 28 जुलाई का दिन था, तो हम लोग बस में उतरे भी नहीं और वही बस से घूमकर अपने अपने घर चले गए सुबह सुबह ही। मतलब 7:15 स्कूल पहुंचे और 8 बजे वापस घर चले गए। इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अब्दुल कलाम जी की जो डेथ है वो भी कुछ सालों पहले ही हुई है। अरे वाह भाई, मैंने मूर्ति कला में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आई हूँ, वेरी गुड खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम एपीजे का मतलब क्या है? बिल्कुल बता सकती हूँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं जी। फुल नेम चाहिए ना आपको? अबुल पाकीर जैनल आबुद्दीन अब्दुल कलाम। तो जो उनके एपीजे है वो आई थिंक उनके पिताजी के नाम से आया है। ठीक है, उनके पिताजी के पहले पिताजी के नाम से हो सकता है, दादाजी के नाम से भी हो सकता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है, जिसके अंदर जे इनके पिताजी जैनल आबुद्दीन के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आकर बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका आप बच्चों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास जो कि होने वाली है अगले फ्राइडे को। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड इवनिंग।